अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल उर्दू एजुकेशन 0.2 पर। तो आइए, मैं क्लास शुरू करने से पहले एक शेर आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ़ हड्डियाँ और खाली गोश्त है। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। देखिए, आज का मेरा टॉपिक रहेगा काफ़िया। क्या रहेगा बच्चों? काफ़िया, रदीफ़, मक़ता, मतला, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10th क्लास वाले के लिए, 12th क्लास वाले के लिए। आप सिर्फ ये वीडियो देख लें, आपका 4 नंबर कोई नहीं काट सकता है। तो मेरा टॉपिक क्या है? काफ़िया, रदीफ़, मक़ता, मतला। देखिए, मक़ता मतला को समझने के लिए आपको पहले काफ़िया और रदीफ़ समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं काफ़िया को। किसको बच्चों? काफ़िया को। तो काफ़िया किसे कहते हैं? तो देखिए, काफ़िया वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो अशार के आखिर में आए, जो अशार के आखिर में आए लेकिन रदीफ़ से पहले आए, लेकिन रदीफ़ से पहले आए, उसको काफ़िया कहते हैं। तो काफ़िया वो हम वज़न और हम आवाज़, हम वज़न भी हो सकता है, हम आवाज़ भी हो सकता है, जो अशार, शेर की जमा क्या होती है बच्चों? अशार, जो अशार के आखिर में आए। किस में आए बच्चों? आखिर में आए लेकिन रदीफ़ से पहले आए, उसको काफ़िया कहते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, हम जब मिसाल देंगे। तो उससे पहले देखिए रदीफ़ को। किसको बच्चों? रदीफ़ को। तो रदीफ़ वो कलिमा या कलिमात जो अशार के आखिर में बार बार आए, अशार के आखिर में बार बार आते हैं, उसको रदीफ़ कहते हैं। जो अशार के आखिर में बार बार आते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों? रदीफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मिसाल से आपको दोनों समझ में आ जाएगा, काफ़िया भी और रदीफ़ भी। रदीफ़ किसे कहते हैं? जो अशार के आखिर में बार बार आए, उसे क्या कहते हैं? हम रदीफ़ कहते हैं। और काफ़िया किसे कहते हैं? काफ़िया हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो अशार के आखिर में आए, जो अशार के आखिर में आए, रदीफ़ से पहले आए, उसको काफ़िया कहते हैं। जो अशार के आखिर में आए लेकिन रदीफ़ से पहले आए, रदीफ़ जो है वो लास्ट में आता है और बार बार आता है, और रदीफ़ से पहले जो आएगा उसे काफ़िया कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, असर उसको ज़रा नहीं होता, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। बच्चों देखो, यहाँ पर काफ़िया की तारीफ़ क्या है? वह हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो अशार के आखिर में आए लेकिन रदीफ़ से पहले आए, उसे काफ़िया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों? काफ़िया कहते हैं। रदीफ़ से पहले आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, असर उसको ज़रा नहीं होता, ये नहीं होता, नहीं होता, ये क्या है बच्चों? रदीफ़ है। और तारीफ़ भी वही है जो रदीफ़ से पहले आए, हम वज़न हो या हम आवाज़ अल्फाज हो, उसे क्या कहते हैं? हम काफ़िया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये ज़रा और फ़िज़ा, ये क्या है बच्चों? काफ़िया है। क्या है बच्चों? काफ़िया, क्योंकि रदीफ़ से पहले जो आएगा उसे ही हम क्या कहेंगे? काफ़िया कहेंगे। और हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज भी है, जैसे ज़रा फ़िज़ा, ज़रा फ़िज़ा, ये किसकी मिसाल है बच्चों? रदीफ़ की नहीं, काफ़िया की है। किसकी है? काफ़िया की है। और रदीफ़ वो कलिमा या कलिमात जो अशार के आखिर में बार बार आए। जैसे यहाँ पर देखिए, नहीं होता, नहीं होता, अशार के आखिर में आ रहा है और बार बार आ रहा है। जब अशार के आखिर में आए और बार बार आए, उसे क्या कहते हैं बच्चों? रदीफ़ कहते हैं। और रदीफ़ से पहले जो आएगा उसे काफ़िया कहते हैं। जैसे यहाँ ज़रा और फ़िज़ा क्या है बच्चों? काफ़िया है। अगला देखिए, अगला मिसाल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये शेर को देखिए, यहाँ पर लगती नहीं कभी जब बाज़ार इश्क़ में, लगती नहीं कभी जब बाज़ार इश्क़ में, फिर क्या वजूद तेरा, फिर क्या वजूद तेरा ख़रीदार इश्क़ में। और रदीफ़ किसे कहते हैं? जो अशार के आखिर में बार बार आए। अशार के आखिर में क्या आए बच्चों? बार बार आए। जैसे यहाँ पर देखिए, इश्क़ में, इश्क़ में, ये बार बार आ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? रदीफ़ कहेंगे। और काफ़िया किसे कहते हैं? जो रदीफ़ से पहले आए, हम वज़न हो या हम आवाज़ अल्फाज हो, उसे काफ़िया कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग बोर्ड पर, ये क्या है? बाज़ार,
ख़रीदार, बाज़ार ख़रीदार। हम वज़न या हम आवाज़ अल्फाज हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम वज़न हो रहा है, हम वज़न अल्फाज है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा काफ़िया। जैसे लगती नहीं कभी जब बाज़ार इश्क़ में, फिर क्या वजूद तेरा ख़रीदार इश्क़ में। ये ख़रीदार बाज़ार काफ़िया हो जाएगा, और इश्क़ में क्योंकि बार बार आ रहा है और अशार के आखिर में आ रहा है, तो ये रदीफ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, रदीफ़ हो जाएगा। अगर आप काफ़िया रदीफ़ समझ गए हैं तो मक़ता मतला समझने में आपको कोई दुश्वारियाँ नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखिए आप बोर्ड पर, ये क्या है बच्चों, मतला। क्या है, मतला। मतला मतलब तुलू मतलब होता है निकलना, क्या, निकलना। जैसे यहाँ पर देखिए तुलू होना, निकलना, ये किसका मीनिंग है, मतला का है। जैसे देखिए तारीफ़ क्या है, गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो, मतला कहलाता है। मतलब ये है गज़ल का, देखिए यहाँ पर पहला शेर जिसके दोनों मिसरे, ये दोनों मिसरा है, पहला मिसरा ये हुआ, दूसरा मिसरा ये है कि नहीं। यहाँ पर देखिए बोर्ड पर, ये पहला मिसरा है, ये दूसरा मिसरा है, तो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हो, मतला कहलाता है। हम काफ़िया हम रदीफ़ हो, ये ज़रूरी है। अगर जहाँ पर आपको नज़र आए हम काफ़िया हम रदीफ़, आप समझ जाइएगा मतला की बात चल रही है। जैसे यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर हम काफ़िया है, यहाँ पर हम काफ़िया हम रदीफ़, क्योंकि इस गज़ल के दोनों मिसरे में काफ़िया भी आ रहा है, रदीफ़ भी आ रहा है, और गज़ल के दोनों मिसरे में यहाँ पर भी देखिए ख़रीदार भी है, क्या है, ये काफ़िया है, और ये क्या है, रदीफ़ है। तो हम काफ़िया हम रदीफ़ जिस अशार में आए, गज़ल के दोनों मिसरे में नज़र आए, तो क्या हो जाएगा, मतला हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मतला मतलब तुलू होना, निकलना। गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हो, मतला कहलाता है। हम काफ़िया हम रदीफ़ होगा तभी मतला होगा। जैसे यहाँ पर देखिए असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज और राहत फ़िज़ा नहीं होता। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है काफ़िया, यहाँ पर भी है काफ़िया, यहाँ पर भी है रदीफ़, यहाँ पर भी है रदीफ़, और बार बार भी आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, मतला हो जाएगा। अब आइए देखते हैं मक़ता को। किसको बच्चों, मक़ता। मक़ता मतलब होता है काटना। क्या होता है बच्चों, कता करना, काटना, कता करना, उसे क्या कहते हैं, मक़ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे मक़ता कहते हैं। गज़ल के आखिरी शेर में शायर जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, मक़ता कहते हैं। तो आज का टॉपिक क्या था मेरा, काफ़िया, रदीफ़, मक़ता, मतला। देखिए मक़ता मतला को समझने के लिए काफ़िया और रदीफ़ आपको समझना होगा। जब काफ़िया रदीफ़ समझ जाएंगे तो मक़ता मतला चुटकियों में आप बात को समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले काफ़िया रदीफ़ को समझना होगा। तो काफ़िया किसे कहते हैं, जिसमें हम वज़न हम आवाज़ अल्फाज हो, उसे क्या कहते हैं, काफ़िया कहते हैं। लेकिन रदीफ़ से पहले आएगा, रदीफ़ से पहले आएगा, उसे क्या कहेंगे, काफ़िया कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए रदीफ़ से पहले आ रहा है, नहीं होता नहीं होता, ये रदीफ़ है, उससे पहले ज़रा फ़िज़ा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, काफ़िया हो जाएगा। और रदीफ़ किसे कहते हैं, वो कलीमा या कलीमा जो अशार के आखिर में आए। यहाँ देखिए ये अशार है, इसके आखिर में आ रहा है, जो नहीं होता नहीं होता आ रहा है अशार के आखिर में, ये क्या हो जाएगा, रदीफ़ हो जाएगा। मतला मतलब तुलू होना होता है, निकलना होता है। तो गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे में, यहाँ देखिए गज़ल या कसीदा का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे में, देखिए इस ये मिसरे में भी ये मिसरे में भी, दोनों मिसरे में हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो, मतला कहलाता है। मतलब ये कि काफ़िया भी होनी चाहिए और रदीफ़ भी होनी चाहिए। जब दोनों होगा तो समझ जाइएगा मतला है। अगला देखिए क्या है, मक़ता। मक़ता किसे कहते हैं, मक़ता का मीनिंग होता है काटना, कता करना, ये सब किसका मीनिंग है बच्चों, मक़ता का है। जैसे यहाँ देखिए गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, मक़ता कहते हैं। तो देखिए आपको अगर सही से इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका 4 नंबर कोई नहीं काट सकता है। अगर पढ़ाने का अंदाज़ सही लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दबाकर शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।